दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल नशा पूरे हिंदुस्तान में बड़ी तेजी से फैल रहा है और हमारे पहाड़ी क्षेत्र भी इससे बचे नहीं हैं। और इसके कुछ कारण हैं। तो पहला कारण तो ये है कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में है, जो भांग है वो प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध है। तो इसलिए नशा को प्रोड्यूस करना, जो चरस को प्रोड्यूस करना जो है वो काफ़ी मुश्किल नहीं रहता। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कुछ जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए वो थोड़ी कम है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में ना तो ज़्यादा फैक्ट्रीज लग सकती हैं और यहाँ पर थोड़ा सिस्टम भी ऐसा रहता है कि बड़े बड़े यहाँ पे होटल शोरूम यानी सर्विस सेक्टर भी उस तरह से डेवलप नहीं है यहाँ पे, जिससे हमारे को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सके। और तीसरा कारण ये है कि मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि जो पहाड़ी लोग हैं वो थोड़े कम जागरूक हैं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही मैं फील्ड में गया था तो मैंने एक महिला को ऐसे ही चेतावनी दी कि आपका बेटा जो है ऐसे चरस बेचता है तो आप उसे समझाइए। मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। तब उस महिला ने मुझे कहा कि तो क्या हो गया सर, वो चरस ही तो बेचता है। मतलब उस महिला को ये नहीं पता था कि चरस बेचना जो है वो खुद में एक बहुत बड़ा अपराध है। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से ये समझते हैं कि क्या होगा चरस बेचने पे। तो ये मिस्टर अब्दुल है, ये किसी पहाड़ी गांव में रहते हैं और एक बार ये कहीं जा रहे थे और जाते जाते रास्ते में इनको पुलिस की गाड़ी दिखी और पुलिस की गाड़ी को देख के ये घबरा गए। जब ये घबरा गए तो पुलिस को शक हुआ और पुलिस इनकी तरफ जैसे ही पहुंची तो इन्होंने भागना शुरू कर दिया। ये भागे, परंतु पुलिस ऑफिसर इनके पीछे भागता है और इन्हें पकड़ लेता है। और जैसे वो इन्हें पकड़ता है, सबसे पहला काम वो क्या करता है, वो मिस्टर अब्दुल का बैग चेक करता है। अब जब मिस्टर अब्दुल का बैग चेक किया गया तो हमें बैग में मिलती है चरस। हमें बैग में मिली चरस होती है तैयार की हुई भांग। और जब हमने इसे तोला तो इसकी क्वांटिटी निकलती है हमारे पास 2 kg, 2 किलोग्राम चरस। अब प्रश्न ये उठता है कि मिस्टर अब्दुल जो कि 2 किलोग्राम चरस लेके जा रहे थे, उनके साथ क्या होगा, उन्हें क्या सजा होगी। तो एज पर सेक्शन 20 ऑफ NDPS एक्ट, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, तो इसकी धारा 20 जो है वो मना करती है कि हम कोई भी व्यक्ति जो है वो चरस को ना तो वो पैदा कर सकता है ना ही उसे बेच सकता है। और अगर वो उसे पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है या बेचता है और वो पकड़ा जाता है, और जब वो पकड़ा जाता है और उसको तोलने के बाद जो क्वांटिटी है अगर वो 100 ग्राम से कम है, तो जिसे हम स्मॉल क्वांटिटी कहते हैं, तो उसे सजा होगी 6 महीने तक रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और फाइन हो सकता है 10,000 रुपये तक। पर अगर क्वांटिटी जो तोलने के बाद 100 ग्राम और 1 किलो के बीच में आती है तो उसे सजा होगी जो कि 10 साल तक हो सकती है, 10 साल तक, और वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी और साथ में फाइन होगा। और अगर क्वांटिटी 1 किलो से ज्यादा है तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी जो कि 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 10 साल से ज्यादा ही होगी, और जो कि 20 साल तक हो सकती है, और साथ में उसे 1 लाख रुपए का फाइन भी होगा। तो ये क्वांटिटी की बेसिस पे, जितनी वो क्वांटिटी लेके जाते हैं उसके बेसिस पे सजाएं हैं सेक्शन 20 ऑफ NDPS एक्ट में। तो यहाँ पर मिस्टर अब्दुल को, जिनकी क्वांटिटी 2 किलोग्राम की थी, जो कि कमर्शियल क्वांटिटी थी, उनको सजा होगी मोर देन 10 years विच में एक्सटेंड टू 20 years, और साथ में 1 लाख रुपए का फाइन, इतना फाइन होगा जो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। पर अब क्या हुआ कि आगे की कहानी देखते हैं अब क्या होता है। अब जब अब्दुल को पुलिस रिमांड में लेती है तो ये बताते हैं कि मेरी खुद की नहीं थी, मैं तो ये लेके खरीद के लाया था 2 अलग लोगों से। 1 किलो मैंने खरीदी थी यहाँ पे मिस्टर रहीम से और 1 किलो मैंने खरीदी थी अंकिता से। अब क्या हुआ कि जब हमने पूरा एनालिसिस किया, अब्दुल का फोन कॉल डिटेल वगैरह लिया, तो उसमें इनके साथ बातचीत आई। तो अब ये 2 लोग रहीम और अंकिता जो हैं ये ऑफेंस कमिट कर रहे हैं धारा 29 NDPS एक्ट का, जिसमें क्या है कि तुम किसी भी कोई पार्टी जो इस तरह के ऑफेंस को अबेट करती है, उकसाती है, या इसकी कोई इस षड्यंत्र में किसी व्यक्ति का हिस्सा बनती है या उसकी सहायता करती है, तो उनको सजा मिलेगी। और कितनी सजा मिलेगी, जितनी उस ऑफेंस के लिए है। तो यहाँ पर अब्दुल ने अगर 2 किलोग्राम चरस 2 किलोग्राम चरस के साथ पकड़ा गया है तो उसे उनको भी साथ में उतनी सजा मिलेगी जितनी अब्दुल को मिलेगी। दैट इज किनको 10 साल से ज्यादा इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, जो कि 20 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और साथ में फाइन होगा जो कि 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। तो ये है सारी कहानी, जो कि अगर आप लोग चरस बेचते हैं तो होगी।
आपके साथ ये होगा। और इसके साथ साथ जब सजा होगी आपको साथ साथ में, इसके साथ साथ क्या होता है कि आप लोग आ जाते हैं पुलिस की हिट लिस्ट में, तो आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है पुलिस स्टेशन से वो भी खराब होगा। यानी कि जनरली इस तरह के लोग हमारे युवा वर्ग के लोग करते हैं। और मान लो कि 10 साल बाद जब वो छूट के बाहर आता है और कोई जॉब करना चाहता है, तो उसके करेक्टर सर्टिफिकेट में, जो कि हर जॉब में पुलिस से लिया जाता है उस कंपनी द्वारा या उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो उसमें ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी, तो उनको दोबारा जॉब लेना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि इस तरह के आप व्यापार करने से बचें और अपने चरित्र का इस तरह से बहिष्कार होने से बचाएं।